अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेयर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज से मैं चैप्टर नंबर 2 एफएससी पार्ट 1 की बुक का स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली टर्म आपके पास इधर है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? आप लोग पहले चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, और आपने पहले चैप्टर तक ये सीखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के कम्प्लीटली डिफ़ाइन करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ आपको उसका चाहिए होता है यूनिट। यानी अगर मैंने बाज़ार जाना है और मैं मैंगोज़ ख़रीदने जाता हूँ तो मैं उसको कहूँगा 5 मैंगोज़ ख़रीदने गया हूँ मैं, और मैं शॉप वाले को कहूँगा मुझे 5 kg मैंगोज़ दे दें। पहले चैप्टर तक तो आपको यही लग रहा था कि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है 5 kg। अब कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी आती हैं आपके पास फिज़िक्स में जिनको हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बल्कि उनके लिए आपको डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी होता है। मैथ्स तो चलें, एक स्केलर क्वांटिटी आगे हम सीख लेंगे, उसके लिए ये दो चीज़ें ठीक हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और आपने इस पर 5 न्यूटन फोर्स लगानी है। अब आपको क्या पता आपने किस तरफ फोर्स लगानी है। ब्लॉक आपका किस तरफ पड़ा है? ईस्ट की तरफ। ईस्ट आपके पास डायरेक्शन, आपके पास 4 तरह की डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब ये ब्लॉक इस बॉडी के लिहाज से ईस्ट में पड़ा है, तो 5 न्यूटन फोर्स अगर इसको कहा गया है कि इस ब्लॉक पे लगाओ, तो इसको नहीं पता किस डायरेक्शन में लगानी है। अगर ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, वेस्ट में, और जबकि ब्लॉक पड़ा है ईस्ट में, तो क्या ये ब्लॉक इस तरफ फोर्स लगाने से मूव करेगा? हरगिज़ नहीं। ये तब ही मूव करेगा जब ये 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट की तरफ लगाएगा, इस ब्लॉक की तरफ, तब ही ये ब्लॉक आगे मूव करेगा। तो यानी अब फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, साथ उसका न्यूटन यूनिट लिखते हैं, और साथ आपको बताना पड़ेगा कि फोर्स किस तरफ, ईस्ट की तरफ। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन भी आ जाए। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक लड़का है, उसने जाना है मिठाई की दुकान पर। मिठाई की शॉप है यहाँ पे, लड़का खड़ा है यहाँ। अब ये किसी से पूछता है कि मैंने मिठाई की शॉप पे जाना है, वो उसको कहता है भाई आप मूव कर लें 5 मीटर, लेकिन उसको डायरेक्शन नहीं बताता। अब वो कभी 5 मीटर इस तरफ जा रहा है, 5 मीटर इस तरफ जा रहा है, 5 मीटर इस तरफ जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्शन नहीं बताई, जिसने रास्ता बताया है। तो मिठाई की शॉप है ईस्ट की तरफ। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि किस तरफ आपने जाना है। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिसमें आपको डायरेक्शन बतानी हो वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब हमारे पास आती हैं स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर्स क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप बताने के लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, कोई भी वैल्यू चाहिए होती है, और साथ आप उसका यूनिट यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको मैंगोज़ की एग्जांपल दी 5 kg, तो ये कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन थी। इसमें आपको डायरेक्शन की नहीं ज़रूरत कि आपने किस डायरेक्शन में 5 kg मैंगोज़ लेने हैं। तो ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी मैस है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड है 2 और साथ यूनिट kg। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास, मैस है, डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपने कंफ्यूज नहीं करना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग टर्म है। डिस्टेंस को हम लोग स्केलर लेते हैं, आगे स्पीड है, एनर्जी है, यानी एनर्जी आपकी कोई भी चीज़ में आपको एनर्जी चाहिए 2 जूल चाहिए,
तो उसके लिए आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि इतनी डायरेक्शन में आपने इस डायरेक्शन में 2 जूल एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह टेम्परेचर है, आप बताते हैं जी मुझे बुखार है 102 फ़ारेनहाइट बुखार है, तो आप ये नहीं बताएंगे कि यार मुझे इस साइड पे बुखार है, इस साइड पे बुखार है, यानी आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे। वो आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो सेम होगा, उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, इसलिए ये टेम्परेचर आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अब हम चलें अगर वेक्टर्स की तरफ, तो वेक्टर्स आपके पास द क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये तीसरी बात मैं बाद में करता हूँ। 2 बातें आपकी बुक में भी बताई गई हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आपको इस एग्जांपल से भी अंदाज़ा हो गया है कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए आपको मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए होती है, यूनिट भी चाहिए होता है, और आपको डायरेक्शन भी चाहिए होती है, यानी किस तरफ आपने फोर्स लगानी है। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारी ऐसी और भी कई क्वांटिटीज़ हैं। ये सब ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो आपको डायरेक्शन भी मांगती हैं आपसे। तीसरी टर्म की मैं बात करूं तो वो है ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो क्वांटिटीज़ की वेक्टर क्वांटिटीज़ की थर्ड कंडीशन है वो क्वांटिटीज़ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करें, यानी हम स्केलर्स और वेक्टर्स को मुख्तलिफ तरीके से ऐड करते हैं। अगर आपने 2 स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करना है तो आप सिंपल उनको अलजेब्रिक मेथड से, जैसे आप सिंपली ऐड करते हैं वैसे कर देते हैं। यानी मैस है तो 2 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम, तो ये हो गया 4 किलोग्राम। ये सिंपल अलजेब्रिक एडिशन है, हम स्केलर्स को तो इस तरह ऐड कर देते हैं। अब अगर हम बात करें वेक्टर्स की, तो वेक्टर की एडिशन में एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कंडीशन जो थर्ड है ये बहुत नेसेसरी कंडीशन है वेक्टर्स के लिए। वेक्टर्स अगर मेरे पास सपोज एक शख्स मूव करता है 5 मीटर ईस्ट की तरफ और फिर आगे मूव करता है 5 मीटर ईस्ट की तरफ, तो इसको ऐड करने के लिए अब एंगल आपके पास बन रहा है 0 दोनों डायरेक्शन में, तो आप इसको सिंपली ऐड कर दिया 5 + 5 = 10 मीटर। अब इसी तरह यही शख्स 5 मीटर ईस्ट मूव करता है और ईस्ट से यहाँ से बैकवर्ड 4 मीटर मूव करता है वेस्ट की तरफ, तो अब इसकी एडिशन कैसे होगी? आपको लग तो यही रहा है, उसने डिस्टेंस तो कवर किया है 5 + 4, पहले 5 मीटर आगे गया, 4 मीटर पीछे गया, टोटल हो गए 9 मीटर्स। लेकिन जब आप वेक्टर एडिशन की बात करें तो ये होता है 5 + 4 = 1 मीटर। एक्चुअल उसने जो डिस्टेंस कवर किया है ईस्ट से अपनी इनिशियल कंडीशन से फाइनल की तरफ, वो है सिर्फ 1 मीटर। और अगर हम बात करें परपेंडिकुलर केस की, यानी 5 मीटर वो ईस्ट मूव कर रहा है और 5 मीटर वो नॉर्थ मूव कर रहा है। अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया है, इसको हम ऐड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और जो एक्चुअल डिस्टेंस है आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो आप यहाँ पे, जो यहाँ पे आएगा वो आपके पास वेक्टर एडिशन में आंसर होगा। तो वेक्टर्स को हम ऐड करने के लिए सिंपल अलजेब्रिक मेथड नहीं लगाते, बल्कि वेक्टर के एडिशन के कुछ लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं। आपको लेके चलता हूँ एक इम्पॉर्टेंट नोट की तरफ। पहले हम देख लें वेक्टर की डेफिनेशन है द क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। अब यहाँ पे एक नोट है आपके पास डायरेक्शन के हवाले से, तो ये नोट जो है वो है ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन बट all those quantities that have direction are not vectors। इस नोट का स्टूडेंट्स क्या मतलब है?
हर वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है, लेकिन हर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर नहीं है। यानी आपके पास अगर मैं एक एग्जांपल दूं करंट की, करंट ना आपके पास स्केलर है ना आपके पास वेक्टर है। यानी मैं करंट एक सर्किट में दो जगह से आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है 5 एम्पेयर और इस डायरेक्शन से आ रहा है 3 एम्पेयर। जब हमने इसको ऐड करना है तो जो करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रही, मतलब उसके बाद डायरेक्शन तो है, मतलब इस डायरेक्शन से भी आ रहा है इस डायरेक्शन से भी आ रहा है, लेकिन जब हम इन दोनों करंट्स को ऐड करते हैं तो अब देखें यहाँ पे एंगल अगर बन रहा है 30, तो करंट में एंगल का रोल ही नहीं है। मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में तो एंगल बहुत कंपलसरी है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, लेकिन जब ये करंट कंबाइन होता है तो हम ये सिंपल स्केलर्स की तरह ऐड होके 8 एम्पेयर हो जाएगा, मतलब 5 + 3 8 एम्पेयर। ये इसमें एंगल 30 बन रहा है इस सर्किट में, लेकिन करंट को हमने ऐड कर दिया स्केलर की तरह, इसलिए इस करंट के बाद डायरेक्शन तो है लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ऑल वेक्टर क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन बट ऑल दोज क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। डायरेक्शन होते हुए भी वेक्टर नहीं है क्योंकि वो लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रही, इसलिए लॉ ऑफ एडिशन जो वेक्टर के हैं वो बहुत नेसेसरी कंडीशन है वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए। इसकी एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो प्रेशर की हम एक एग्जांपल लेते हैं। प्रेशर भी अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्शन, आप किसी डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, मतलब ये बीकर में लिक्विड है, आप यहाँ से इस पर प्रेशर लगा रहे हैं तो ये एक डायरेक्शन है आपके पास प्रेशर की। अगर इस तरफ से भी आप इस पे प्रेशर लगाते हैं, यहाँ पे 5 पास्कल आपके पास प्रेशर है, यहाँ से आप 3 पास्कल प्रेशर लगा रहे हैं, तो इसमें भी अब देखें ये आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ रहा है, यानी 90 के एंगल पे ये आपके पास हॉरिजॉन्टली आ रहा है, तो इसमें एंगल बन रहा है लेकिन एंगल से एडिशन नहीं होती, प्रेशर सिंपली अलजेब्रिक एडिशन की तरह ऐड हो जाएगा। 5 + 3 8 पास्कल्स। अब इसमें आपके पास एडिशन में एंगल बन रहा है लेकिन उसको आप ऐड नहीं कर रहे या उसको आप ले नहीं रहे एंगल को, इसका मतलब है कि ये प्रेशर जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रहा, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये दोनों क्वांटिटीज टेंसर क्वांटिटीज होती हैं, वो एक फर्दर हायर लेवल की स्टडी है। तो अभी तक आप लोग यही देखें कि स्केलर और वेक्टर कौन सी होती हैं, तो ये कंडीशन आपको मैंने बता दिया है। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वेक्टर को आप लिखते कैसे हैं, अगर आपने हैंड राइटिंग में लिखना है तो कैसे लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ वेक्टर्स, इसको आप स्टूडेंट्स दो तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपके पास मेथड होता है ग्राफिकल मेथड और सेकंड आपके पास होता है सिंपल मेथड। उसकी मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड की। अगर हमें ग्राफिकली वेक्टर्स को शो करना है तो आप एक एरो हेड से शो करते हैं। इस एरो में आगे पास जिसमें डायरेक्शन है वो आगे पास होता है हेड, ये आपको बताता है डायरेक्शन, और ये जो लेंथ है आपके पास पूरी, इस बार की जो लेंथ है ये आपको बताती है मैग्नीट्यूड। यानी अगर मैंने फोर्स 5 न्यूटन बताई है, 5 न्यूटन फोर्स बताई है, तो ये जो लेंथ है आपके पास ये 5 न्यूटन है, और आपके पास ये जो हेड है ये ईस्ट की तरफ है,
तो आपने ईस्ट की तरफ इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये स्टूडेंट्स आपके पास वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हम सिंपल मेथड की बात करें तो ये काफ़ी लंबी लाइन लगाना वेक्टर्स के लिए मुश्किल होता था, तो आपके पास एक सिंपल मेथड बता दिया गया वेक्टर्स को शो करने के लिए। मतलब ये फोर्स 5 न्यूटन ईस्ट है, तो मैं अगर सिंपल मेथड में इसको शो करना चाहूँ तो फोर्स का जो हमारे पास सिंबल है F, इसके ऊपर मैं एरो लगा देता हूँ और साथ लिख दूंगा 5 न्यूटन। अब डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे फोर्स के ऊपर बता दिया एरो लगा के कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर के जो सिंबॉलिक सिंबल्स हैं आपके पास, वो आप नीचे एरो भी लगा सकते हैं। मैथ की अगर बात करें तो सिंपल एरो हेड के साथ बजाय सिर्फ लाइन लगा दें, अगर आप फोर्स के नीचे लाइन लगा दें, तो ये चारों वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें, वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी अगर डायरेक्शन नहीं बताना चाह रहे हैं वेक्टर की, तो उसको कैसे लिखेंगे? ये फोर्स के ऊपर एरो हेड है, तो मैं अगर इसके इर्द गिर्द बार्स लगा देता हूँ तो इसका मतलब है आप सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब इसको दो तरह से मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं, एक तो बार्स लगा के, अगर सिंपल आपने F भी लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, कोई एरो हेड नहीं है, कोई बार्स नहीं है, तो इसका मतलब भी यही है कि ये आपके पास मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। अब अगर आपकी बुक्स की बात करें तो एक और तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो है बोल्ड लेटर्स, यानी इसको डार्क कर दिया जाता है बुक्स में, एरो नहीं लगाया होता, बल्कि अगर फोर्स है तो उसको बोल्ड में लिख दिया जाता है। आप लोग बुक्स में इस तरह के सिंबल्स देखेंगे, आपकी जो रजिस्टर में अगर आप लिख रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, तो इसको लिखते हुए आपको जो आपका पेज ख़राब हो सकता है, इसलिए आप सिर्फ एरोज यूज़ करेंगे। ये आपकी बुक्स की रिप्रेजेंटेशन है, ये भी ठीक है। तो इस तरह से ये सारे तरीके हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के। स्टूडेंट्स, अब आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीख लिया है वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर और स्केलर में फ़र्क क्या होता है, फिर आपने सीखा वेक्टर में उसके लॉ ऑफ एडिशन क्या हैं और ये किस तरह से कंपलसरी हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए। उसके बाद आप लोगों ने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख लिया कि वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब आइंदा आने वाली जो वीडियो में मैं आप लोगों को वेक्टर्स के मज़ीद इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके लॉज, उसके एडिशन, उसके प्रोडक्ट्स और एंगल्स का क्या रोल है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच।